ओम शांति। आज का पुरुषार्थ। जब शिव बाबा जो सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम सदगुरु हैं, वह रूहानी बच्चों को सृष्टि के आदिमत अंत का गुह्य ज्ञान समझाते हैं। आज मीठे बाबा हम बच्चों को यही समझाते हैं कि सतयुग त्रेता आधा कल्प सदगति है, जहाँ सब पूर्ण आत्माएं होते हैं, कोई विक्रम नहीं होता है और ज्ञान या सत्संग की जरूरत नहीं होती है। द्वापर कलयुग आधा कल्प दुर्गति है, जहाँ सब पाप आत्माएं होते हैं और कर्म विक्रम बन जाते हैं, क्योंकि रावण का श्राप है। रामराज सतयुग में सब कर्म अकर्म होते हैं, रावण राज कलयुग में सब कर्म विक्रम हो जाते हैं। अभी संगम पर बाप आकर कर्म अकर्म और विक्रम का राज समझाते हैं। इस सृष्टि का चक्र हूबहू रिपीट होता है, जिसे कोई नहीं जानते। इस चक्र की आयु और गति को जानना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान समय कयामत का समय है, जब बाप सबको सदगति देकर वापस शांतिधाम ले जाते हैं। श्री कृष्ण केवल सतयुग के छोटे प्रिंस हैं, ना कि बाप, टीचर या गुरु। बाबा परमपिता परमात्मा शिव ही सबका सुप्रीम बाप और टीचर है, सतगुरु है, जो बेहद की शिक्षा देते हैं और सबको सदगति देते हैं। मीठे बाबा साधारण मनुष्य ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर ब्राह्मण कुल की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाया गया है, जिसका अर्थ है कि ये दोनों ओत प्रेत हैं। एक का रूप बदलकर दूसरा बनना। पुरुषार्थ कैसे करें? पुरुषार्थ का अर्थ ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर स्वयं को बदलकर सत्य देवता बनना। ज्ञान की धारणा और सेवा। सत्य बाप का परिचय सबको देना है। पहले अल्फ बाप को निश्चय करो, तभी वे सृष्टि के राज को समझ सकोगे। बाप से मिली हुई सत्य नॉलेज को धारण करना है, केवल किताब पढ़कर नहीं सुनाना है। ज्ञान और योग की धारणा करके फिर दूसरों को सुनाना है। ब्राह्मण जीवन बाप द्वारा बेहद का संन्यास करना है। विकारों से मधुरता का गुण धारण करना है, क्योंकि वही ब्राह्मण जीवन की महानता है। स्वयं भी मधुर बनना है और दूसरों को भी मधुर बनाना है। विजयी बनने का तरीका। वरदान के आधार पर अलौकिक नशे, आत्मिक स्वरूप, अलौकिक जीवन, फरिश्तेपन या भविष्य की बादशाही की अनुभूति में रहना। ये नशा ही निश्चय का प्रमाण है और निश्चय खुशी का प्रमाण है। सदा बेफिक्र वास्ता की स्थिति में रहना, जिससे माया की कोई भी चाल सफल ना हो पाए। नशा सहज ही पुराने संसार और पुराने संस्कार को भुला देता है, जिससे सदा विजयी बन जाते हैं। कर्म अकर्म और विक्रम की गुह्य गति को बुद्धि में रखकर कोई विक्रम नहीं करना। विकारों के दलदल से सबको निकालने की सेवा करनी है। पुरुषार्थ में क्या नहीं करना चाहिए, ये जानने से पुरुषार्थ में आने वाली रुकावटों और अज्ञानता से बचा जा सकता है। विक्रम और विकार। रावण के श्राप के कारण कर्मों को विक्रम नहीं बनने देना। काम विकार जो कि सबसे बड़ी दुबन दलदल है, उसमें फंसना नहीं। दूसरों को निकालने के निमित्त बन खुद ही डूब नहीं जाना है। व्यर्थ की बातें और संशय। अल्फ बाप को समझे बिना मुफ्त में संशय नहीं उठना। ऐसे क्यों? शास्त्र में तो ऐसे कहते हैं, पहले बाप का परिचय पक्का करो। माया के कारण बाप के परिचय को भूलना नहीं है। भक्ति मार्ग की आदतें। ये नहीं समझना कि सतयुग में सत्संग की ज़रूरत है। ये नहीं समझाना है कि सब ईश्वर के रूप में है। बाप ने समझाया है कि कलयुग में सब पाप आत्माएं हैं। भक्ति मार्ग की दंत कथाओं, जैसे बिल्ली के पूंगरे या हनुमान की कहानी पर विश्वास करके ज्ञान के गुणमुड़ नहीं करना है। संक्षेप में बाबा की समझानी है कि तुम इस संगम पर सत्य बाप से ज्ञान और योग सीखकर सत्य देवता बन रहे हो, ताकि 21 जन्म के लिए सुखधाम के मालिक बनो। इसके लिए ज्ञान की धारणा करो, विकारों से बचो और सबको ये अलौकिक ज्ञान देकर विकारों के दलदल से निकालो। सदा अलौकिक नशे में रहो। ओम शांति।